गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ एनालिसिस। आज 10 नवंबर है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप लोगों का कमेंट मिला एंड आई रियली फील हैप्पी, बट थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि और भी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी व्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ सभी लोग अपना अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए जब भी मैं कोई सवाल पूछ रही हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप कोई सवाल का आंसर देते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें कुछ समय तक रहती हैं, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कमेंट में एटलीस्ट A B C D जो भी ऑप्शन है उसको लिखें। और किसी को कोई अगर डाउट आता है, क्वेश्चन होता है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसको पढ़ के मैं नेक्स्ट डे आपको उसका आंसर दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 10 नवंबर है। हम लोग पहले न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं टीबी के ऊपर। टीबी इज़ ट्यूबरक्लोसिस। टीबी बीमारी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसको तपेदिक भी बोला जाता है। एक रिपोर्ट आई है 2023 की, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। ये WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनके द्वारा जारी किया जाता है। 2023 का जो रिपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसमें सब कुछ बताया गया है कि कहाँ पर कितना टीबी का बर्डन आज भी है, कहाँ पर ये क्योर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस किससे, जो बीमारी है टीबी, ये किस चीज़ से होता है, इसका आप लोग मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है ना, ये किस चीज़ से होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि टीबी जो बीमारी है किस चीज़ से होता है। ये मैंने कई बार डिस्कस भी किया है आप लोगों से। तो अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सांस फूल रही है मेरी। आई होप आप लोग मैनेज करेंगे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इंडिया में आज भी हाईएस्ट बर्डन है टीबी केसेस का, ये 2022 का डाटा है। तो आप इनको अपने आंसर राइटिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, जैसे अगर एग्ज़ाम में स्टेटमेंट आता है प्रीलिम्स वगैरह में, तो वहाँ पे भी आपको दिमाग में रखना है। और आंसर राइटिंग में भी आप जब हेल्थ की बात करते हैं भारत में, जैसे कई सारे स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर के आई है, और उसमें स्कीम होने के बावजूद भी, चाहे वो आपका जन आरोग्य योजना हो या कई सारे इंश्योरेंस स्कीम है, सरकार हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 2022 का जो डाटा है उसमें टीबी का जो केसेस है, तपेदिक की जो बीमारी है, वो सबसे ज़्यादा भारत में ही रिकॉर्ड की गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डाटा है। बर्डन ऑफ टीबी, इट वाज द वर्ल्ड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। सोचिए, ये जो टीबी है, टीबी बीमारी की वजह से ये पूरे विश्व में समझिए तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का। यानी कि टीबी की वजह से होने वाली जो मृत्यु दर है वो कई ज़्यादा है। और इसमें टीबी कॉज्ड ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मैनी डेथ्स एज, जो HIV और एड्स वगैरह से बीमारी से मौत होती है, उसका दुगुना मौत टीबी की वजह से होता है। तो टीबी को बिल्कुल लाइटली ना लिया जाए, चाहे वो भारत सरकार है या विश्व स्वास्थ्य संगठन है या कोई भी, या एक आम नागरिक है। टीबी जो बीमारी है उसको बहुत सतर्क होकर के उसका इलाज कराने की आवश्यकता है और इसको सिरे से ख़त्म करने की ज़रूरत है। भारत में जो मृत्यु दर का अनुपात है वो 12% बताया गया है, और देश में टीबी के 12% मामलों में मृत्यु हुई है। मतलब जिनको टीबी होता है उसमें 12% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये भारत का आंकड़ा है जो यहाँ बताया गया। तो ये आंकड़े आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि आप इन आंकड़ों का इस्तेमाल अपने उत्तर लेखन में कर सकते हैं। जो लोगों ने अभी उत्तर लेखन शुरू नहीं किया है, अगर वो नए हैं, फ्रेशर हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन डाटा को अपने कॉपी में लिख करके रखें, दिमाग में रखें। इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और जो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो इन डाटा का यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। जब भी आप जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में हेल्थ वगैरह पे आंसर लिख रहे हो, तो वहाँ पे एक पॉइंट आप डाल सकते हैं।
अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो न्यूज़ है ये भी कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ा हुआ है। देखिए अभी एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में आपको पता है स्मॉग की बहुत बुरी कंडीशन है। वहाँ पे जो वहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, खास करके आज के समय में। तो अभी जो नवंबर का पूरा महीना है वहाँ पे ये हर साल ही होता है कि दिल्ली और एनसीआर में जो एयर की क्वालिटी है, हवा का जो स्तर है बहुत ही ख़राब हो जाता है, बहुत प्रदूषित वायु हो जाती है। और इसके लिए कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। इसमें पराली का जलना, जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र है वहाँ पराली का जलना है, या जो गाड़ियाँ, जो यातायात वहाँ पर है। उसके अलावा जो मौसम है ना, जो अभी समय में जो मौसम चेंज होता है, ठंडा मौसम आता है, ये भी एक कारण है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे 8 पॉइंट प्लान बनाया गया है एनसीआर रीजन के लिए। और 8 पॉइंट प्लान क्या है, इसमें एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा। 8 प्रॉपर प्लान बनाए गए हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत। ठीक है, राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो ग्रैप लॉन्च किया था सरकार ने, उसके तहत 8 टोटल पॉइंट्स लिए गए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें, कि क्या क्या किया जाए, कौन कौन से एक्शंस हैं जिसको लेने पर वहाँ की जो हवा की स्थिति है वो अच्छी हो पाएगी। तो ग्रेडेड क्या है, एक बार ग्रैप के बारे में जान लीजिए। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ग्रैप जो है ये दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के लिए ही लाया गया था, वहाँ की एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी मेजर्स है। ग्रैप में इमरजेंसी एक्शंस लिए जाते हैं ताकि वहाँ पे जो स्थिति ख़राब हो चुकी है एयर की, उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। तो इसमें कोई ऐसा लंबा प्लान नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म का, 15 दिन का, 20 दिन का इमरजेंसी प्लान होता है। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा 2017 में ग्रैप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो 8 पॉइंट जो बनाए गए हैं, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है, जो ट्रक वगैरह दिल्ली में घुसते हैं, है ना, तो अब उसमें सिर्फ जो एसेंशियल गुड्स है, जैसे कि कोरोना के समय में जैसे एसेंशियल चीज़ों की दुकानें खुली, दवाइयाँ, फूड ग्रेन, है ना, ये सब चीज़ों के, तो एसेंशियल गुड्स के ही सिर्फ सर्विसेज जो है वो ऑन रहेंगे। कहाँ पर, दिल्ली में। उन्हीं ट्रक को घुसने दिया जाएगा, बाकी किसी को अभी एंटर नहीं करने दिया जाएगा दिल्ली में। दूसरा है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, नॉन दिल्ली रजिस्टर्ड जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको वहाँ पे डीजल से चलने वाली गाड़ी, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। हाँ, उनमें भी एसेंशियल सर्विस को ध्यान में रखा गया है। मतलब छोटे, जैसे ट्रक का तो हो गया, छोटी जो गाड़ियाँ जैसे छोटा हाथी वगैरह होते हैं, छोटे गाड़ी जिससे सामान पहुंचाया जाता है दूसरी जगह पर, अगर वो नॉन दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं तो उसमें डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर रोक रहेगा। लेकिन अगर वो एसेंशियल आइटम है तो उसको अलाउ किया जाएगा। ओके, इसके अलावा जो हैवी गुड्स व्हीकल्स हैं उन पर रोक किया गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह भी वहाँ पे नहीं होने दिया जाएगा कुछ दिनों तक, 15 दिन 20 दिन तक कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होने दिया जाएगा। ऑड इवन को लॉन्च कर दिया गया है कि कुछ गाड़ियाँ आज चलेंगी, कुछ गाड़ियाँ कल चलेंगी, ऑड वाली गाड़ियाँ आज चलेंगी, इवन वाली गाड़ियाँ कल चलेंगी। तो ये तो पहले भी था, अभी इस बार फिर से किया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया गया है। तो ये सारे एक्शंस हैं जहाँ पे 8 एक्शंस लिए जाएंगे ताकि स्थिति को सुधारा जा सके। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। सबको बोला है मैंने कि प्लीज़ सभी लोग रिप्लाई ज़रूर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से गैसेस को चेक किया जाता है एटमॉस्फेयर में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक चीज़ याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को चेक नहीं किया जाता है। तो आप जैसे ही एक ऑप्शन को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा बी, 2, 3 और 4। यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को चेक नहीं किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसको चेक किया जाता है। 20 का आंसर है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ है डीप फेक्स। डीप फेक्स वीडियोज़ showing an Indian actress has sparked outrage and concern over the misuse of artificial intelligence to create realistic but fake videos। इसको डीप फेक बोलते हैं, मतलब कि आप तकनीकी का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कोई फेक वीडियो क्रिएट करते हैं, लेकिन वो एकदम रियल लग रहा हो, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा हो, उसको डीप फेक्स बोलते हैं। ये टर्म आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। डीप फेक्स वॉज इन न्यूज़ क्या है? तो ये सिंथेटिक मीडिया है जिसमें कि एआई का इस्तेमाल मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल किसी भी एक्टर्स का फ़ोटो किसी दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, या कोई भी चीज़ मैनिपुलेट करने के लिए, फेक वीडियो बनाने के लिए ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जब होता है उसको डीप फेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पूसा 2090। एग्ज़ाम में आ जाएगा कि पूसा 2090 क्या है। तो ये एक वैरायटी है। किस चीज़ की वैरायटी है? चावल की वैरायटी है, ठीक है, राइस ग्रेन की वैरायटी है पूसा 2090। पूसा 44 भी राइस ग्रेन की ही वैरायटी है, लेकिन अब उसके बदले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टबल बर्निंग के केसेस ज़्यादा आते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह में। जो पराली को जलाया जाता है वो बहुत ज़्यादा जलाया जाता है, इसीलिए पूसा जो 44 है, पूसा 44 के जलने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो पूसा 44 को हटा के रिप्लेस करके जो पूसा 2090 है इसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। पूसा 2090 क्या है? राइस ग्रेन की एक वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है, अच्छी क्वालिटी का है, और ये जल्दी मैच्योर हो जाता है। 120 से 25 दिन में ये मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसकी यील्ड कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा उत्पादक क्षमता है इसकी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अभी लंबा वीडियो नहीं बन पा रहा है मुझसे, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सांस वगैरह फूल रही है, तो जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को मैं आपके सामने ले आ रही हूँ, तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू ज़रूर करेंगे और नोट डाउन करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, कैसा लग रहा है ये भी बताएंगे। थैंक यू सो मच।